बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के पेश खिदमत हूँ एक छोटे से मसले की वजह से, जो कि हम देख रहे हैं कि रवां हफ्ते इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर तर महबूब साहब ने मेरे और हाजी अशरफ साहब के साथ हमरा और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। जो साबका कैडेट कॉलेज का जो कैंपस है उसका हमने दौरा किया और फ़ैसला किया कि क्योंकि ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये अरबों रुपये का एक प्रोजेक्ट है जिसकी तमाम तब ग्रांट और फैसिलिटेशन पिछले दौरे हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत 2013 से 18 के दौरान तमाम इसकी जो ग्रांट दी गई थी, तो ये अब क्योंकि ये तमाम इमारत फॉलो अप ना होने की वजह से ख़राब हो रही है, तो इसको किसी बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद बहुत से कुछ दोस्तों ने इस पर एतराज़ात किए, तो मैं उन एतराज़ात का जवाब देने के लिए और आप लोगों की जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैं आज हाजिर पेश खिदमत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक माजी में ले जाऊँ कि जिस 2013 में मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आई, उस वक़्त इस मकाम पर सिर्फ रेत के टीले थे और यहाँ पर किसी किस्म की कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के MNA शेख फ़याज़ुद्दीन साहब की दरख्वास्त पे उस वक्त के वज़ीर आला जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस मकसद के लिए 250 एकड़ पहले एलोकेट किए और फिर तकरीबन 800 मिलियन की ग्रांट, यानी 80 करोड़ रुपए की ग्रांट इसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो एलोकेट की, और 2017 तक इस पर काम हुआ, 2018 तक इस पर काम हुआ। और जिस वक़्त हुकूमत की तब्दीली हुई उसके बाद बदकिस्मती से एक ईंट भी यहाँ पर ना लग सकी। उस दौरान जो दोस्त हमारे आज एतराज़ कर रहे हैं, किसी भी दोस्त ने उन 4 सालों के दौरान कोई एतराज़ नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाई कि खुदारा इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाए, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, इसको जंग ना लग जाए, तो इसको इस्तेमाल किया। उस वक्त किसी दोस्त ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं, कहीं आवाज़ नहीं उठी। फिर हमारा दोबारा अल्लाह पाक ने एक मौका दिया। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली आई, वफाक में हुकूमत की तब्दीली आई, पंजाब में महज 4 माह पहले, 3 माह पहले हुकूमत की तब्दीली आई है। तो एक दफ़ा फिर वज़ीर ममलिकत शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, साबिक़ MPA हाजी अरशद जावेद साहब ने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए ये फ़ैसला किया कि फ़ौरी तौर पर इस इमारत को, इस पूरा जो 250 एकड़ को यूटिलाइज़ किया जाए। खुदा न खास्ता ये बिल्कुल ही पड़े 4-5 साल से पहले भी इस्तेमाल नहीं हुआ, खुदा न खास्ता ये बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। और फ़ैसला ये किया गया। ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि मामले खुसूसी वज़ीर आज़म जो है MNA शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब से भी कैडेट कॉलेज के हवाले से कि कैडेट कॉलेज बनाया जाए या इसको हैंड ओवर किया जाए आर्मी के उसमें भी, तो वो भी उन्होंने कोई मैसेज दिया है, इस बारे में उनसे बात की थी? जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, 2018 तक ये सारी चीज़ें एंगेज थी। बदकिस्मती से जिस वक्त हमारी हुकूमत तब्दील हुई और फिर दूसरी हुकूमत आई, उस दौरान यहाँ पर नुमाइंदे उनके मौजूद थे, यहाँ पर अलमबरदार हम दूसरी पार्टी के मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया। ये सारा तातुल का शिकार हो गया, सारा प्रोसेस डीरेल हो गया। अब इसको हम दोबारा से वापस ला रहे हैं इस प्रोसेस को, लेकिन उसमें अब काफ़ी ऐसी रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से ये, अगर हम कैडेट कॉलेज की तरफ जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। हमारी पूरी कोशिश जारी है कि इंशाअल्लाह यहाँ पर कैडेट कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन ये जो हल है ये फौरी हल है यूनिवर्सिटी कैंपस का। ये 2 माह में इसकी क्लासेज इंशाअल्लाह अगस्त में इनटेक होगी इसकी, तो कैडेट कॉलेज का प्रोसेस भी जारी है और वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक ने मौका दिया, अभी भी हमारे 3 से 4 माह मौजूद हैं, आइनी मुद्दत इस असम्बली की मौजूद है, और अल्लाह पाक ने मौका दिया, हमारी आवाम ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया और हम दोबारा असम्बली में आए, तो हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि कैडेट कॉलेज भी यहाँ पर इंशाअल्लाह उसका क़याम अमल में लाया जाए। लियाकतपुर से 308 स्टूडेंट्स, टोटल 1524 स्टूडेंट इस वक्त रहीमिया खां कैंपस में पढ़ रहे हैं। टोटल तादाद दोनों कैंपसेस में मिलाकर 4759 स्टूडेंट्स इस वक्त ऐसे हैं जो कि इस वक्त इन 2 कैंपसेस में पढ़ रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियां, या तो रोज़ाना बसों पर या अपनी ज़ाती सवारी पर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करते हैं आने और जाने का, या फिर ये अपने माँ बाप से, अपने घर से दूर हॉस्टल्स में इस वक्त क़याम पजीर है। उन सब स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपकी मौजूदा क़यादत मोहतरम वज़ीर ममलिकत शेख फ़याज़ साहब ने
साबिक MP हाजी अरशद जावेद साहब ने, आपके 2 नुमाइंदों ने और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि इन तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि इन 5000 स्टूडेंट्स का एक खानपुर के अंदर एक कैंपस बनाया जाए। इस कैंपस में स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक की 500 नौकरियां इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है क्रिएट होंगी, जिनमें से 250 परमानेंट होंगे और 250 टेम्परेरी होंगे। उसमें भी इंशाअल्लाह ताला प्रेफरेंस जो है इन हमारे इस शहर हमारे 2 तहसीलों को ही दी जाएगी। इस तरह तकरीबन 500 के करीब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, 5000 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पर अकोमोडेट होंगे। अब ये मैं फैसला आप लोगों के सामने रखता हूँ, अपने खानपुर और लियाकतपुर के दोस्तों के, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों के सामने रखता हूँ, सिविल सोसाइटी के वकला के सामने रखता हूँ, डॉक्टर हजरात के सामने रखता हूँ, जो तमाम दोस्तों को तालीम को समझते हैं, मैं उन सब के सामने रखता हूँ, उनको दावत देता हूँ कि वो इसको सुने, गौर फरमाएं। हमारे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मोहतरम वज़ीर ममलिकत साहब खसूसी तौर पर इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात छोड़ के यहाँ खानपुर में तशरीफ़ फरमा है। कल से 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। हाजी अरशद जावेद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप फिर भी समझते हैं कि ये कैंपस किसी तरह खुदा न खास्ता हमारी आवाम के लिए नुकसान में है और कैडेट कॉलेज ज़्यादा बेहतर है, तो आप तशरीफ़ लेके आएँ, हमें दलाइल के साथ बात वाज़े करें। हम आपके साथ हैं, हम खानपुर के साथ हैं, हम लियाकतपुर के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ आपको ये बात वाज़े कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला महरूमियों का दौर ख़त्म, इंशाअल्लाह तालीम और उजालों का, रोशनियों का दौर है। हम खानपुर के साथ हैं, हम लियाकतपुर के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ आपको ये बात वाज़े कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला महरूमियों का दौर ख़त्म, इंशाअल्लाह तालीम और उजालों का, रोशनियों का दौर शुरू होगा इस कैंपस से, और इंशाअल्लाह ताला ये नस्लों तक ये जो है ये खिदमत जारी सारी रहेगी।